एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का सेकंड लेसन वर्ग समीकरण, जो कि हिंदी मीडियम का है और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। 2.1 से लेके 2.4 तक की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। 2.5 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 2.5 स्टार्ट करने के पहले आप जितने फार्मूले मैं बताने वाला हूँ पहले आप उसे याद कर लीजिए। अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो यह एक्सरसाइज करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। देखिए आपको स्क्रीन पे फार्मूला आपको दिख रहा होगा। जैसा मैंने बहुत पहले बता दिया था चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि वर्ग समीकरण किसे कहते हैं और वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप क्या होता है। वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप हमारा होता है ax² + bx + c = 0। वर्ग समीकरण के दो हल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। हमने ऑलरेडी 2.4 में निकाल चुका है कि अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, दोनों हल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को हम अलग अलग लेते हैं और अल्फा अगर सपोज करिए प्लस है तो बीटा को माइनस ले सकते हैं और बीटा अगर माइनस है तो अल्फा को प्लस ले सकते हैं। तो अल्फा के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा अल्फा = -b प्लस करनी में b² - 4ac/2a और बीटा के लिए हो जाएगा बीटा = -b माइनस करनी में b² - 4ac/2a। और यहाँ दूसरा फार्मूला है अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि दिए गए समीकरण से अल्फा + बीटा या तो अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करो। तो ये सारे दो फार्मूले हो गए। नेक्स्ट वन है जो वर्ग समीकरण होता है उसका जो b² - 4ac होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है हमारा ax² + bx + c = 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप b² - 4ac इस राशि के मान पर आधारित होता है, इसलिए इस राशि को विवेचक कहते हैं या तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विवेचक को डेल्टा इस ग्रीक अक्षर से दर्शाते हैं। देखिए त्रिभुज जैसा एक आपको डायग्राम दिख रहा है, वह त्रिभुज नहीं बल्कि यहाँ पे क्या उसको बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए अगला है मूलों का स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है कि मूल का स्वरूप हमें क्या करना है, निर्धारण करना होता है। तो यहाँ पे दिया है यदि अल्फा बराबर होगा यदि डेल्टा बराबर होगा 0 के, यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर होता है तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर डेल्टा का मान 0 आता है तो, यदि डेल्टा का मान 0 से बड़ा हो, डेल्टा > 0 हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल विभिन्न वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यदि डेल्टा का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में, 0 से बड़ा मतलब प्लस में और 0 से छोटा मतलब माइनस, यदि डेल्टा << 0 हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है। यह क्या है, मूलों का स्वरूप निर्धारण करने के लिए बना हुआ है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और लास्ट फार्मूला हमारा है वर्ग समीकरण ज्ञात करना है। सपोज करिए अल्फा और बीटा का मान दिया है तो हमें वर्ग समीकरण बनाना है, तो इसके लिए फार्मूला हमारा है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। मतलब एक बार हमें अल्फा + बीटा करना पड़ेगा, एक बार अल्फा × बीटा करना पड़ेगा। इस तरह हमने यहाँ पे टोटल आपको 4 फार्मूले बता दिए। इन्हीं चारों फार्मूले के ऊपर ही हमारा 2.5 एक्सरसाइज डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए। मतलब यहाँ पे कुछ ब्रैकेट दिए गए, बॉक्स दिए गए, जिनको हमें क्या करना है, फिल करना है। तो फर्स्ट हमारा दिया है वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0, जिसका यहाँ पे दो हल दिया है b² - 4ac की वैल्यू दिया है 5 और b² - 4ac की वैल्यू दिया है -5। देखिए +5 दिया है, मतलब b² - 4ac को मैंने क्या बताया था, डेल्टा, और डेल्टा का मान यहाँ 0 से बड़ा है। अगर डेल्टा का मान 0 से बड़ा होता है, > 0 होता है, तो मूल क्या होते हैं, विभिन्न वास्तविक संख्या। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मूल विभिन्न वास्तविक संख्या। नेक्स्ट हमारा दूसरा है b² - 4ac का मान है -5, उसी में -5 दिया है। -5 मतलब क्या है, डेल्टा से छोटा, 0 से छोटा, मतलब डेल्टा का मान यहाँ 0 से छोटा है और 0 से छोटा रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है कि मूलों का योगफल दिया है -7। मूलों का योगफल मीन्स क्या होता है, अल्फा + बीटा
इज इक्वल टू दिया है -7 और इस साइड दिया है मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 5, यही दो दिया है। तो बोला वर्ग समीकरण ज्ञात करो और वर्ग समीकरण ज्ञात करने का मैंने फार्मूला बता दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पे लगा देंगे, उसको बोलेंगे अपेक्षित तो वर्ग समीकरण। फार्मूला हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू हमने क्या निकाला है, यहाँ पे दिया हुआ है -7 और यह कितना दिया है 5, रख देते हैं, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -7 है, सो वी हैव टू पुट इन ब्रैकेट -7, कभी भी माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में रखा जाता है, -7 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह समीकरण हमें फाइंड हो गया, जब वो ब्रैकेट दिया हुआ उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए, फिल कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसमें का, यदि अल्फा तथा बीटा यह दिए गए वर्ग समीकरण के मूल हो तो, मतलब अल्फा और बीटा उसके हल हैं, तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको बता दिया था 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में ऐसा आता है, अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, -b/a और अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो आप a b c की वैल्यू पहले बताइए, जो समीकरण दिया है जिस समीकरण में से a b c की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -3। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ 3 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित वर्ग समीकरण के विवेचक का मान ज्ञात करो। विवेचक मीन्स डेल्टा, मतलब b² - 4ac। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, मैं केवल आपको थर्ड क्वेश्चन है जो करनी में 2 है उसको ही सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था दूसरे का, थर्ड वाला, करनी में 2x² प्लस 4x प्लस 2 करनी में 2 बराबर 0। यहाँ पे हमें डेल्टा का मान निकालना है, मतलब b² - 4ac या विवेचक बोलते हैं। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं विवेचक किसे कहते हैं, डेल्टा जिसको हम b² - 4ac बोलते हैं। उसको निकालने के लिए इसके पहले हमें समीकरण सामान्य स्वरूप होना चाहिए। यह सामान्य स्वरूप में है क्योंकि x² x फिर विदाउट x है, सामान्य स्वरूप में है तो a b c की वैल्यू हम लिखते हैं। तो लिखेंगे कंपेयर करना पड़े, तुलना करना पड़े, किससे, सामान्य स्वरूप से। लिखेंगे हमें यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, x² के आगे जो भी गुणांक रहेगा, जो भी नंबर रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं a। तो a की वैल्यू कितनी है करनी में 2, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 2 करनी में 2। a b c हमारा आ गया। हमें b² - 4ac फाइंड करना है, डायरेक्टली लिखते हैं b² - 4ac। या तो आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, उसके बाद वैल्यू रखना है। b² मीन्स किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है करनी में 2 गुणे c की वैल्यू कितनी है 2 करनी में 2। अभी 4 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस और कोई माइनस है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे रखते बाहर का बाहर गुणा करते हैं। 4 का 2 में, 4 2 कितना हो जाएगा 8 और करनी 2 का करनी 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा करनी में 4 और करनी में 4 को हम क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। 16 माइनस 8 दूनी ये भी कितना होगा 16, यहाँ पे कितना आ गया 0, इसीलिए b² - 4ac का मान कितना आ गया हमारा 0, मतलब विवेचक का मान क्या हो गया 0। ऐसे 2 क्वेश्चन और है, आप खुद ट्राई करिए। और ऑलरेडी हमने इंग्लिश मीडियम की वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरण को मूल निश्चित कीजिए। मतलब हमें जो वर्ग समीकरण दिए गए उनके हमें मूल निश्चित करना है। मूल निश्चित के लिए मैंने आपको बता दिया था, अगर डेल्टा का मान 0 है, अगर b² - 4ac का मान 0 है तो वर्ग समीकरण के दोनों हल क्या रहेंगे, समान वास्तविक संख्या। और अगर डेल्टा का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर जो प्लस में रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह रहे, पॉजिटिव नंबर है तो वहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण के हल दोनों क्या रहेंगे, विभिन्न वास्तविक संख्या। और डेल्टा का मान अगर माइनस में आ जाता है, b² - 4ac का मान अगर माइनस में आ जाता है, मतलब डेल्टा किससे छोटा हो जाता है 0 से अगर छोटा हो जाता है, तो वहाँ पे वर्ग समीकरण जो रहेगा वास्तविक से उसके हल वास्तविक संख्या नहीं रहेंगे, अवास्तविक संख्या, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है 3 क्वेश्चन दिया है, केवल क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, आप उसको ट्राई करिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है पहले इससे हम क्या निकालते हैं, डेल्टा का मान निकालते हैं। पिछला क्वेश्चन 2 में हमने 3 क्वेश्चन था, वैसे ही किया था, सेम यहाँ भी वैसे ही है, बस यहाँ पे डेल्टा हमें लगाना है। तो
पहले तुलना करना पड़ेगा। यह सामान्य स्वरूप में है क्योंकि वाई स्क्वायर वाई है विदाउट वाई है। अब इसको तुलना करते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए बोलिए ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू इसके आगे वाई के, हाँ वाई स्क्वायर के आगे जो भी नंबर रहेगा वो ए रहे। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी -7 और सी की वैल्यू कितनी 2 है। अब हमें डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा इज इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी के होना है -7 का, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 से -7 का स्क्वायर, -7 इंटू -7 साथ साथ कितना हो जाएगा 49, 49 हो गया। माइनस कीजिएगा, माइनस के 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस कर देते हैं 3, यहाँ पे भी 3, कितना आ गया 33 आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे कि डेल्टा का मान क्या आ गया 33, मतलब पॉजिटिव नंबर आया है। लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा का मान क्या है 0, बिकॉज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए वर्ग समीकरण के मूल क्या हैं, विभिन्न वास्तविक संख्या हैं, विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं। एक बार और एक्सप्लेन कर दें क्योंकि ऐसा 3 क्वेश्चन है, आपको 2 करना है। पहले हम जो समीकरण देखेंगे वो सामान्य स्वरूप होना चाहिए। सामान्य स्वरूप करने के बाद उसमें हमें ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, डेल्टा। डेल्टा का मान निकालने के बाद देखना है डेल्टा का मान क्या है। डेल्टा का मान के ऊपर ही हमारा निश्चय होता है कि वह कैसे मूल है। तो यहाँ पे डेल्टा का मान क्या है 33 आया, मतलब पॉजिटिव नंबर आया। पॉजिटिव है मतलब क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, इसलिए वर्ग समीकरण के मूल विभिन्न वास्तविक संख्या है। अगर वही माइनस में आ जाता तो क्या लिखते हैं, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो अगला 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित हैं। मतलब यहाँ पे हल दे दिया है और हमें वर्ग समीकरण बनाना है। इसके लिए मैंने बनाया था आपको जो फार्मूला, अपेक्षित वर्ग समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये फार्मूला हमें लगाना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब हलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा मतलब हलों का गुणनफल। यहाँ पे हल दिए गए हैं, हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर केवल सेकंड करने वाले हैं, अदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा हल दिया है 3 और -10, मतलब अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 3 है और बीटा का मान कितना है -10 है। तो लिखेंगे हल में माना, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा, माना अल्फा बराबर 3 तथा जो बीटा हमारा कितना -10। एक बार हमें अल्फ़ा प्लस निकालना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस -10। माइनस है, मैंने बताया था माइनस वाले नंबर को कभी भी ब्रैकेट में रखना है। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 - 10 इट विल बी -7, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है इसलिए -7। अब अल्फ़ा इंटू बीटा 3 गुणे -10, 3 दहा में 30 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, -30। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया -7, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया -30। अब हम समीकरण निकालते हैं, लिखेंगे अपेक्षित वर्ग समीकरण। अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है कितना है -7, सो हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा -7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -30 है, इसको भी हम ब्रैकेट में रखते हैं इज इक्वल टू 0। माइनस और माइनस का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस के
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल उनके गुणनफल का दोगुना हो तो k का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे मैं बता दिया था आपको दो हल होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा और बीटा उसमें दिया हुआ है कि उनको मूलों का योगफल और उनका गुणनफल, मूलों का योगफल क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए हमारा फार्मूला था -b/a। इससे हम क्या निकालेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ बोला है कि मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 गुना होगा उनके गुणनफल के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मतलब हमें यहाँ दोनों चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा भी चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा भी। तो इस समीकरण की हेल्प से निकाल लेंगे, जहाँ पे ए का मान मैं बता दे रहा हूँ, ए का मान क्या होगा यहाँ पे 1, बी का मान क्या होगा -4k और सी का मान होगा k + 3। तो ये खुद क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर नहीं समझ में आएंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो की लिंक दी गई है, आप जाकर वहाँ से उसे कर लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि अल्फ़ा और बीटा y² - 2y - 7 इस वर्ग समीकरण के दो मूल हों तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² निकालिए। यह भी फार्मूला इजी है। इसके लिए हमें पहले चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने का फार्मूला बता दिया था मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a। इन दोनों फार्मूले से आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, फिर यह दोनों फार्मूला जो दिया है इस फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो। मतलब यहाँ पे डेल्टा का मान पहले से ही 0 दे दिया है, वास्तविक मूल में समान मतलब डेल्टा का मान 0 है, तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा समझा देते हैं आपको। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान k और c का मान 12 होगा। तो पहले आप क्या निकालिएगा, b² - 4ac का मान। यहाँ पे b² 4ac का मान जो आएगा वह किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ग समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक संख्या है, समान वास्तविक संख्या है। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल कर देना आपको, 0 के। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग समीकरण बनाते हैं, वर्ग समीकरण बना के इसको हल करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करिएगा। तो हम क्या करेंगे, kx का इंटू दोनों में करेंगे, kx का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा, और kx का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2kx + 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब a b c की वैल्यू यहाँ बताइए, क्योंकि यहाँ भी क्या निकालना, हमें डेल्टा निकालना है। चलिए तो तुलना करते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बता दिया था जो x² का जो गुणांक रहता है वही हमारा क्या रहता है, a। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, k। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी हुई, जो x के जो सामने नंबर रहता है वो यहाँ पे कितना है, -2 के। ध्यान दीजिए कभी प्लस माइनस में कन्फ्यूज में, यहाँ माइनस दिया तो सो माइनस लिखना जरूरी है। और c की वैल्यू कितनी, 6। हमें क्या निकालना है, डेल्टा। चलिए लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। b² में -2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6, 2 का स्क्वायर, -2 है तो क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा, -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर माइनस इसका इसमें इंटू है 24k। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा की वैल्यू आ गई, हमारे डेल्टा की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था कि वर्ग समीकरण का मूल क्या है, समान वास्तविक संख्या, मतलब डेल्टा का मान हमारा क्या होगा, 0 होगा। यह डेल्टा का मान 0 आया और हमने भी 0 रख देंगे, यह 0 के इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि वर्ग समीकरण के मूल क्या है, समान वास्तविक संख्या दिया है, वास्तविक संख्याएं हैं। यह क्या है, यह दिया हुआ हमारा कि वर्ग समीकरण के मूल क्या हैं, समान वास्तविक संख्या हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो वहाँ पे डेल्टा का मान क्या होगा, डेल्टा का मान होगा 0। अब हमने ए बी डेल्टा का मान निकाला है, ए बी डेल्टा है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर 4k² - 24k इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, 4k कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, k -
6 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल दीजिए, इसको भी 0 के इक्वल, तो लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को उस साइड भगाना पड़ेगा, 4 का गुणा उस साइड का तो भाग हो जाएगा। k इज इक्वल टू 0 भागे 4, सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, k का मान आ गया। या k इज इक्वल टू यहाँ प्लस सॉरी माइनस उस साइड का तो प्लस, तो यहाँ k का मान यहाँ भी आ गया, k इज इक्वल टू 6। देखिए जो ये k का वैल्यू है, यह जो k की वैल्यू है क्या है दिख रही है, एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है और कभी भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है 0 आ गया, मतलब ये k की वैल्यू मान्य नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, इसीलिए k का मान भी 0 कभी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज a की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है। वर्ग समीकरण में ध्यान दीजिएगा, कभी भी वर्ग समीकरण का जो a की वैल्यू होती है वो 0 नहीं होता है। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर k माइनस k इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। k का मान 0 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 6, मतलब k का मान क्या होगा केवल 6 होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड हमने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। सेकंड का तरह ही जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, वहाँ पे हो सके 2 हल हो सकते हैं, बट यहाँ पे केवल k की वैल्यू 1 ही आई है, वहाँ पे 2 आ भी सकती है। यहाँ पे जैसे हमने किया है, पहले क्या निकाला है a b c की वैल्यू निकाला है, a b c की वैल्यू निकालने के बाद डेल्टा निकाला है, डेल्टा निकालने के बाद हमने क्या किया, डेल्टा को 0 के इक्वल दे देना है। क्यों? क्योंकि वर्ग समीकरण के यहाँ पे लिखा है कि वर्ग समीकरण की जो मूल है वो क्या है, समान वास्तविक संख्या है, इसलिए हम डेल्टा की वैल्यू 0 को दे देंगे और वहाँ पे k की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.5 जो कि जो फार्मूले के ऊपर डिपेंड था, अल्फा प्लस बीटा, और वर्ग समीकरण के जो स्वरूप होते हैं उसके मूलों के ऊपर डिपेंड था। आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।